हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में फॉर्म के मदद से डाटा एंट्री करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को ओपन कर लिए। अब देखिए इसमें सेल जब आपका दिखाई नहीं दे, सेल मेरा धुंधला दिख रहा है, तो इसको हाईलाइट हमको करना है, इसमें बॉर्डर लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाने से क्या होगा, सब आपका सब सेल सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है तो सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सभी एक साथ सिलेक्ट हो गया, हम कंट्रोल ए दबाए हैं। तो उसके बाद जाएंगे बॉर्डर के ऑप्शन पे, उसमें मिलेगा ऑल बॉर्डर, उस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए सभी सेल आपका हाईलाइट हो गया, सब में बॉर्डर लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, कई सेल को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। कुछ सेल को एक साथ हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पर हम क्लिक किए तो क्या हुआ, देखिए आपका कई सेल मिलकर एक नया सेल बना दिया। अब इसमें हम लिखेंगे डाटा एंट्री। तो लिखते हैं डाटा एंट्री। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये फॉन्ट जो है इसका साइज हल्का सा हम बढ़ा लेते हैं। किसके मदद से, इंक्रीज फॉन्ट साइज के मदद से। उसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट के मदद से जाएंगे, इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट कलर में, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर देंगे। अब उसके नीचे आते हैं। अब हमको फॉर्म के लिए लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला डालेंगे एसएन नंबर, एसएन नंबर। उसके बाद डालते हैं हम नेम। उसके बाद डालते हैं फादर्स नेम। उसके बाद मदर्स नेम। उसके बाद डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डालना है, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, जेंडर। उसके बाद डालेंगे कैटेगरी, कैटेगरी। उसके बाद डालते हैं मैरिटल स्टेटस। उसके बाद डालते हैं नेशनलिटी। उसके बाद डालते हैं आधार नंबर। उसके बाद डालते हैं एड्रेस। उसके बाद डालते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये आपका एडजस्ट नहीं है, तो इसको एडजस्ट करना है। सभी सेल में ये एक साथ कैसे एडजस्ट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी सेल को एक साथ हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हम सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हल्का सा इसका साइज हम बढ़ा देते हैं फॉन्ट का, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिख सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज पर। तो देखिए आपका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है। अगर हम फॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश लगे, तो फॉन्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, फॉन्ट चेंज कर देंगे। अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाए, मोटा हो जाए, तो बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा।
अब इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फॉर्मेट टूल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉलम है उसका चौड़ाई ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर देगा, यानी कि जितना दूर में वो लिखा हुआ है उतना दूर में उसको एडजस्ट कर देगा। अगर हम ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कोई भी रो है उसका ऊंचाई वो एडजस्ट कर देगा, और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसका चौड़ाई एडजस्ट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करते हैं। कहा है कि हमको कॉलम का चौड़ाई ही फिट करना है, तो उसके लिए इस पर हम क्लिक कर दिए। तो देखिए ऑटोमेटिक ये अपने आप सिलेक्ट कर लिया, जितना भी इसको रखना है उस हिसाब से वो सिलेक्ट कर चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको और छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं, या इतना ही रहने देना चाहते हैं तो रहने देंगे। देखिए हम हल्का सा छोटा कर लिए हैं, कहा है कि पूरे पेज में आपको ये नहीं दिख रहा है, पूरे पेज में दिखना चाहिए। फिर से जाते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका ये पूरे पेज में लगभग में दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे नेम का कॉलम आपका हल्का सा छोटा हो गया है, इसको हम चाहते हैं हल्का बड़ा करना, तब न जाके इसमें हम नेम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम ABC जो कॉलम लिखा हुआ है उसके ठीक बीच में जाएंगे, तो इस तरह का आपको एक चिन्ह मिल जाएगा प्लस के तरह, लेकिन इसमें दोनों साइड एरो लगा हुआ है। तो इस तरह का आपको चिन्ह मिलेगा, तो इससे आप क्या करते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो नेम तो आपका बड़ा रहता है मान लीजिए, तो हम इसको हल्का सा बढ़ा देते हैं जिससे कि नेम एडजस्ट हो जाए। उसके बाद क्या करना है, हमको तो फॉर्म के मदद से डाटा एंट्री करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी लिस्ट बनाए हैं उसको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जहां तक हम लिस्ट बनाए थे एक साथ सेलेक्ट कर लिए। अब स्लाइडर के मदद से इसको हम घिसका देते हैं जिससे कि ये पहला से दिखना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जाते हैं ऑफिस बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसमें आपको मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा बड़ा सा, उसमें आप जाएंगे कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको मिलेगा पॉपुलर कमांड्स, उस पर क्लिक कर देंगे। उसमें मिलेगा कमांड नॉट इन द रिबन उस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद नीचे हम देखिए आपका ढेर सारा लिस्ट पहले से टूल बार में बना हुआ है, तो स्लाइडर के मदद से उसको आप खिसका सकते हैं। उसमें आपको खोजना है फॉर्म लिखा हुआ, क्या खोजना है, तो फॉर्म लिखा हुआ। तो इसमें हम खोजेंगे फॉर्म कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको मिल चुका है। तो आपको भी खोजना है फॉर्म लिखा हुआ, फॉर्म लिखा हुआ पे आप जाके क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए कि पहले से फॉर्म इसमें ऐड होगा तो ऑलरेडी ऐड दिखाएगा, ऐड नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म है। उसके बाद फॉर्म जैसे ही यहाँ पे आपका आ चुका है, टूल बार के अंदर फॉर्म आ चुका है, क्विक एक्सेस टूल बार आपको लिखा हुआ है, देखिए उसके अंदर फॉर्म आ चुका है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे टूल बार के अंदर। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है आपके कोई भी एप्लीकेशन में सबसे ऊपर की ओर होता है उसमें आपको सेव का ऑप्शन रहता है, अंडो का रहता है, रेडो का रहता है, उसमें चाहे तो और भी कुछ आप जोड़ सकते हैं। तो इसी में देखिए आपका आ गया है फॉर्म का ऑप्शन। अब फॉर्म के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक फॉर्म आपके पास खुल चुका है। जिस तरह से हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो फॉर्म ऑनलाइन हम भरते हैं तो आपका ऑनलाइन फॉर्म खुल जाता है, तो उसी तरह से आपका एक फॉर्म ओपन हो चुका है। एक्सेल में ऑनलाइन के तरह ही एक फॉर्म ओपन हो चुका है, तो उस फॉर्म को हम भरेंगे। तो सबसे पहला इसमें है सीरियल नंबर, तो हम सीरियल नंबर में 1 डालते हैं। उसके बाद नेम
के ऑप्शन में जाते हैं। नेम के ऑप्शन के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, उसी बॉक्स पे क्लिक करना है या टैब बटन के मदद से आप उस बॉक्स में जा सकते हैं। उसमें जाने के बाद हम लिखते हैं सबसे पहला नाम राम कुमार। उसके बाद फादर्स नेम के ऑप्शन में जाते हैं। चलिए हम टैब बटन के मदद से जा रहे हैं, आप माउस के मदद से भी जा सकते हैं। इसमें लिखते हैं फादर्स नेम, तो फादर्स नेम दे देते हैं हम दशरथ। दशरथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हम दे देते हैं कौशल्या। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं इसका 1/1/2001। उसके आगे बढ़ते हैं तो जेंडर का ऑप्शन है। जेंडर में हम ये लड़का है इसीलिए मेल लिख देते हैं, MALE मेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैटेगरी, ये कौन से जाति से बिलोंग करता है तो वो हम कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसमें हम डाल देते हैं जनरल, GENERAL जनरल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में हम डालते हैं अगर इसका शादी हो चुका है तो मैरिड डालेंगे, नहीं हुआ है तो अनमैरिड भी डाल सकते हैं या सिंगल भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसका शादी नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे सिंगल डालते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेशनलिटी लिखा हुआ है, इसका राष्ट्रीयता क्या है तो इसमें हम डाल देते हैं ये भारतीय है तो मान लीजिए कि इंडियन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आधार नंबर, तो इसका जो भी आधार नंबर होगा आप इसमें वो आधार नंबर डाल देंगे। उसके आगे बढ़ते हैं एड्रेस है, तो एड्रेस में जो भी एड्रेस होगा हम इसका एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस है अररिया, तो अररिया डाल दिए। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर में जो भी इसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो कॉन्टेक्ट नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद आप सारा चीज जब डाल चुके हैं, ये फॉर्म आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आपको फिर से नया फॉर्म भरना है। तो मान लीजिए एक फॉर्म मेरा बन चुका है, फिर से नया फॉर्म भरना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग। इसमें न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि फॉर्म आपका खाली होगा। और ये जो आपका लिखा हुआ है जितना हम फिल किए हुए हैं, ये सब ऑटोमेटिक एक्सेल के चार्ट में आपको दिखने लगेगा, ये सारा सेल में आपको दिखने लगेगा। तो देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा चीज आपको दिखा दिया। तो इस तरह से फिर जाएंगे नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, फिर से इसमें लिखते हैं सीरियल नंबर 2। फिर से इसमें हम लिखते हैं नेम, तो इसमें लिखते हैं अभिनाश, अभिनाश कुमार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फादर्स नेम, तो इसमें लिखते हैं राजेश सरदार, राजेश सरदार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मदर्स नेम में, तो इसमें लिखते हैं प्रियंका देवी। उसके आगे बढ़ते हैं डेट ऑफ बर्थ इसका क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 1/1/2017। उसके आगे बढ़ते हैं जेंडर है, तो जेंडर में अगर ये लड़का है तो मेल डाल देते हैं, अगर लड़की रहती तो फीमेल डालते। उसके बाद है कैटेगरी, कैटेगरी में इस यह किस जाति से बिलोंग करता है, तो ये मान लीजिए कि SC से बिलोंग करता है, तो इसमें SC डाल देते हैं। उसके बाद आते हैं मैरिटल स्टेटस में, इसका शादी हो चुका है तो मैरिड डालेंगे, नहीं हुआ है तो अनमैरिड या सिंगल डालेंगे। तो चलिए इसका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
नेशनलिटी, यानी कि इसका राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है, तो इंडियन डाल देते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, आधार नंबर जो भी इसका है आधार नंबर डाल देंगे। उसके आगे बढ़ते हैं, एड्रेस है, तो एड्रेस इसका क्या है, जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस है सैफगंज, तो सैफगंज डाल देते हैं। उसके बाद है कॉन्टेक्ट नंबर, इसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। अब देखिए हम दो लिस्ट इस तरह से बना चुके हैं, यानी कि दो फॉर्म भर चुके हैं। एक फॉर्म भरे थे तो ऑटोमेटिक हमारे एक्सेल चार्ट में दिखा दिया था, यानी कि मेरा जो सेल सब खुला हुआ है, एक्सेल का जो पेज खुला हुआ है, सीट 1 खुला हुआ है, तो सीट 1 के अंदर ये दिखा दिया था। अब जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये दूसरे सीरियल नंबर में आ जाएगा। तो देखिए हम न्यू पर क्लिक करके दिखाते हैं आपको, तो देखिए ऑटोमेटिक ही इसमें आ चुका है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते जाएंगे, उसके बाद यहाँ से फॉर्म को फिल करते जाएंगे, न्यू करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम एक्सेल सीट में डाटा एंट्री कर सकते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में फॉर्म के मदद से डाटा एंट्री इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में यह बताना नहीं भूले कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आपके पास यह सुविधा है कि आप घर बैठे ही कंप्यूटर आसानी पूर्वक सीख सकते हैं, तो उसके लिए आप जरूर ही इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।